Hello friends and welcome to Fantasy Medicos. In today's video we are going to talk about a very important concept. एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि होता है इमरजेंसी कलर कोडिंग इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी कलर कोडिंग का एक क्राइटेरिया होता है जिसको हर एक डॉक्टर, हर एक स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे पैरामेडिकल हो, कोई भी स्टाफ हो हॉस्पिटल का, उसको इमरजेंसी कलर कोडिंग के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल इमरजेंसी कलर कोडिंग का फॉर्मेट ये है कि अगर हॉस्पिटल में किसी भी तरह की इमरजेंसी हुई तो इमरजेंसी के टाइम पर आपको कम्युनिकेट करने का उतना टाइम नहीं मिलता है, आपको किसी चीज़ को बताने का उतना समय नहीं मिलता है। तो हम बस एक कोड का नाम बोल दें कि कोड रेड या कोड ब्लू, और आप सब जो हैं, जो पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो अलर्ट हो जाए कि हाँ ये कोड का नाम लिया गया है मतलब ऐसी इमरजेंसी है, किसी कोड का नाम लिया गया मतलब फायर इमरजेंसी है। तो ऐसे कोड्स बनाए गए जिसमें कम्युनिकेशन कम से कम हो पर हॉस्पिटल का स्टाफ आपस में समझ ले बातें एक दूसरे की सबसे ज़्यादा। तो उस कॉन्सेप्ट्स को बोला गया इमरजेंसी कलर कोड्स इन हॉस्पिटल्स, जिसमें आप देखोगे रैपिड यूनिफाइड रिस्पॉन्स जिससे मिले हमें, इस वजह से इमरजेंसी कलर कोड्स को बनाया गया। एक एक करके इन कोड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 कोड इज अवर कोड रेड। अगर हॉस्पिटल में कोड रेड अनाउंस हो गया है कि कोड रेड है, इसका मतलब सभी स्टाफ को, जितने भी वहाँ का स्टाफ है, जितने भी वहाँ के वर्कर्स हैं, सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोड रेड का मतलब है कि अस्पताल में कहीं ना कहीं आग लग गई है और या फिर धुआं हो रहा है। ठीक है, और कहीं भी अगर आग लगी है तो इमीडिएट एक्शंस नेसेसरी हैं। अब उस टाइम पर किसी को बताने की ज़रूरत, इतना टाइम नहीं रहेगा कि अरे भाई वहाँ पर जाओ, फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई ना। सिंपली अनाउंस द कोड रेड, फर्स्ट फ्लोर कोड रेड, फर्स्ट फ्लोर कोड रेड। तो फर्स्ट फ्लोर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कोड रेड के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी कर लें। ठीक, अब इसमें होता क्या है, अगर किसी हॉस्पिटल में कोड रेड अनाउंस हो गया है तो कोड रेड का मतलब हुआ वहाँ पर कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। और इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आप फायर अलार्म को जलाएं, फायर अलार्म को ऑन करें। फायर अलार्म ऑन होगा तो बाकी लोग जो हैं वो भी जान जाएंगे कि हाँ कोई ना कहीं आग लगी हुई है, और वो लोग भी अलर्ट हो जाएंगे। फायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स देना शुरू करना होता है। अफेक्टेड एरियाज को इवैक्यूएट करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो एरिया अफेक्टेड है फायर से, उस एरिया को इवैक्यूएट करना है काम एंड कंपोज्ड मैनर में। बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि आपके पास जो लोग हैं वो वैसे भी पेशेंट्स हैं जो पहले से ही बहुत परेशान हैं, साथ में उनके अटेंडर्स हैं। तो उनको इवैक्यूएट करना हमारा एक टारगेट बन जाएगा कि हमें इनको बहुत ही ईजी वे में, काम एंड कंपोज वे में वहाँ से इवैक्यूएट करना है। फायर एक्सटिंग्विशर्स फिक्स होने चाहिए और वहाँ का जो भी स्टाफ है उसको फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, लगे तो हैं, लगा दिया जाएगा, लेकिन उसको भाई चलाया कैसे जाए इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी सर्विस को तुरंत आप नोटिफाई करेंगे कि फायर ब्रिगेड को हमने कॉल किया है, तुरंत आ जाएं वो। और स्केप रूट्स के बारे में भी वहाँ के स्टाफ को जानकारी होनी चाहिए। जो शॉर्टर एग्जिट रूट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ से पेशेंट आए वहीं से ले जाओ, मल्टीपल एग्जिट रूट्स होने चाहिए हॉस्पिटल में, जो शॉर्टर ड्यूरेशन में पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर इवैक्यूएट कर दें या बाहर निकाल दें। तो कोड रेड का मतलब फायर से लिया जाता है, और इस रेड कोड के एक्टिवेट होने पर हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कोड पर आते हैं। नेक्स्ट कोड जनरेट होता है, दैट इज कोड ब्लू। कोड ब्लू हम तब अनाउंस करते हैं जब कभी हमारे पास कोई ना कोई कार्डियक इमरजेंसी आ जाए, कि कोई पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, हार्ट अटैक उसको आ चुका है, उसको अब मतलब उसकी जो कार्डियक वैल्यू थी, वो कार्डियक पेशेंट था पहले, अब उसको अरेस्ट की ओर जा रहा है, तो हम वहाँ पर कोड ब्लू एक्टिवेट करते हैं और अनाउंस किया जाता है कोड ब्लू। कोड ब्लू अनाउंस हो तो जितनी भी कार्डियक यूनिट्स हैं उनको कंप्लीटली अलर्ट हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो कोड ब्लू में लिखते हैं इमीडिएट कार्डियक अरेस्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए। जैसे भी कोड ब्लू वो हो, तुरंत कार्डियक इमरजेंसी की टीम जो है हॉस्पिटल की, और जो भी कार्डियक के कंसल्टेंट हैं, उनको अलर्ट होकर के इमीडिएटली कार्डियक यूनिट पहुंचना है। जो वहाँ का स्टाफ है जो इस समय कार्डियक यूनिट में प्रेजेंट है, उसका काम है कि उसको इमीडिएटली सीपीआर शुरू कर देना है। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन सीपीआर सर्विस देनी है। उसको डीफिब्रिलेटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर वो डीफिब्रिलेटर का यूज़ पड़े तो डिफिब्रिलेटर भी यूज़ करे। डीफिब्रिलेटर शॉक दिया जाता है, जिससे वो मशीन होती है उससे शॉक देते हैं। ठीक है,
हर एक जो वहाँ का एम्प्लॉय उसको अपना रोल मालूम होना चाहिए। कार्डियक लैब में, कैथ लैब में जो भी एम्प्लॉय है या कार्डियक यूनिट में जो भी डॉक्टर है, नर्स है, उसको अपना रोल पता होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि हाँ जब भी कोड ब्लू एक्टिवेट होगा तो किसे क्या करना है। इंश्योर ऑल द क्लिनिकल स्टाफ इज़ वेल ट्रेंड इनफ। और उसके बाद रैपिड इंटरवेंशन इन क्रिटिकल टू इम्प्रूव सर्वाइवल। तुरंत हमें ऐसे पेशेंट्स को कोड ब्लू एक्टिवेट होते ही तुरंत इन पेशेंट्स को पहले सीपीआर वगैरह देंगे, डिफिब्रिलेटर देंगे। थोड़ा सा भी इस्टेब्लिश हो जाए तो हम उनको तुरंत शिफ्ट करेंगे आईसीयू में या सीसीयू में, जो भी क्रिटिकल केयर यूनिट्स या इंटेंसिव केयर यूनिट्स हों उनमें हम पेशेंट्स को शिफ्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कोड ब्लू होने पर, हमें एक्टिवेट होने पर ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट कोड आता है कोड ब्लैक। कोड ब्लैक होता है कि अगर कहीं भी हॉस्पिटल में बॉम्ब रखा हुआ है और किसी को बॉम्ब की जानकारी मिले तो तुरंत, या फिर अगर बॉम्ब का थ्रेट भी मिले कि हम आपके हॉस्पिटल में बॉम्ब मार देंगे, तो ऐसे थ्रेट्स में हमें कोड ब्लैक एक्टिवेट करना चाहिए। कोड ब्लैक हॉस्पिटल में एक्टिवेट हो जाता है और इसमें भी हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन कोड ब्लैक में अगर हमें सिर्फ थ्रेट मिला है, इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। अगर बॉम्ब रखा हुआ है उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, लेकिन अगर हमें बॉम्ब का थ्रेट मिला है केवल कि 5 बजे हम बम दगा देंगे, 6 बजे दगा देंगे, दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर हमें केवल थ्रेट मिला है तो वहाँ पर हमें काम एंड कंट्रोल्ड इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि बहुत ज़्यादा भगदड़ ना मचे हॉस्पिटल में। जो पेशेंट्स पहले से हैं, जो क्रिटिकल हैं, उनको हम पहले इवैक्यूएट करें, उसके बाद धीरे धीरे बाकी लोगों को इवैक्यूएट करें। और स्टाफ की काम होता है कि इन सब इवैक्यूएशन में स्टाफ को पूरी हेल्प करनी है और स्टाफ सबसे लास्ट में निकले, ठीक है। फॉलो द इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स प्रिसाइजली। क्लियर सेंसिटिव एरियाज को सबसे पहले इवैक्यूएट करना चाहिए। मेंटेन काम एक्शंस, अवॉइड एक्शंस दैट को ट्रिगर द पैनिक, ठीक है। पैनिक नहीं सिचुएशन करनी है हमें। सिक्योरिटी टू कोऑर्डिनेट विद लॉ एनफोर्समेंट टू एसेस एंड सिक्योर प्रीमाइसेस, ठीक है। अब आपके पास, आपको पता है कि आपके हॉस्पिटल में कोड ब्लैक एक्टिवेटेड है, तो आपको जो भी वहाँ के प्रोटेक्शन कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, उनको आपको कॉल करना है कि हमारे यहाँ पर कोड ब्लैक एक्टिवेट हुआ है, यानी हमें बॉम्ब का थ्रेट मिला है, तो आप प्लीज़ आ जाइए। पेशेंट्स और विजिटर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और पोस्ट इंसिडेंट इंस्ट्रक्शंस का भी हमें फॉलोअप लेना होता है। सो कोड ब्लैक बॉम्ब के लिए होता है। नेक्स्ट कोड आता है कोड वाइट। कोड वाइट बेसिकली दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। कहीं कहीं पर कोड वाइट को कैटेगराइज किया जाता है पीडियाट्रिक इमरजेंसी में, कि छोटे बच्चे में कोई पीडियाट्रिक है उसके में इमरजेंसी आ गई, या फिर वायलेंट पेशेंट कोई आ गया। जो मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर वायलेंट हो जाते हैं। किसी और कंडीशन से भी पेशेंट अगर वायलेंट हो गया है तो ऐसे केस में हम हॉस्पिटल में कोड वाइट एक्टिवेट करते हैं कि ये पेशेंट, एक पेशेंट हॉस्पिटल में वायलेंट हो चुका है, वो किसी भी वार्ड में घुस रहा है, पेशेंट दूसरे पेशेंट्स को स्टैब कर रहा है, गला दबा रहा है, आईवीज नोच रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, दैट्स वायलेंट पेशेंट केस। तो यहाँ पर तुरंत हमें सिक्योरिटी रिस्पॉन्स को इमीडिएटली एक्टिव करना होगा और डी एस्केलेशन शुरू करना होगा। और अगर उस वायलेंट पेशेंट के पास कोई हथियार है तो बाकी लोगों को वहाँ से हमें एवैक्यूएट करना है, उसको भी पकड़ना है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो सीन अलग क्रिएट हो जाता है। तो मेनली यहाँ पर हमें सिक्योरिटी रिस्पॉन्स को इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना होता है कि सिक्योरिटी आपका यहाँ पर काम है। कोड वाइट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि एक्टिवेट कोड वाइट इमीडिएटली टू समन सिक्योरिटी एंड अलर्ट क्लिनिकल टीम्स। क्लिनिकल टीम्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटाइज द सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स की सेफ्टी को हमें यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना है। डू द डी एस्केलेशन टेक्निक्स फर्स्ट। सबसे पहले उस एरिया से हम जो अफेक्टेड लोग हैं उनको निकालना शुरू करेंगे, जो इमोबाइल लोग हैं उनको निकालना शुरू करेंगे, जो चल नहीं पा रहे हैं उनको हम निकालना शुरू करेंगे। उसके बाद हम सिक्योरिटी का वेट करते करते तब सामने वाले को पकड़ेंगे, है ना। तो ये डी एस्केलेशन टेक्निक्स है, ये भी कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। एक्चुअल में थ्योरेटिकल चीज़ें अलग होती हैं पर प्रैक्टिकली सामने आती हैं तो वो चेंज हो जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो सब वेरी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोड पिंक। कोड पिंक जनरेट होता है जब हॉस्पिटल से कोई इन्फेंट, छोटा बच्चा, नवजात शिशु या कोई भी बच्चा एबडक्शन रिस्पॉन्स में जा रहा है, मतलब कोई उसको पकड़ के ले जा रहा है, या कोई दुश्मनी में या किसी भी तरह मेंटली चैलेंज पेशेंट से किसी बच्चे को उठा करके ले जा रहे हैं, किडनैपिंग का केस हुआ या फिर चाइल्ड एबडक्शन का केस हुआ। अक्सर बच्चे बदल जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो इसको हम चाइल्ड एबडक्शन केस कहेंगे। और इस केस में जानकारी मिलते ही हम कोड पिंक एक्टिवेट करेंगे। कोड पिंक के एक्टिवेट होते ही जो भी पूरा हॉस्पिटल होता है वो इमीडिएटली लॉकडाउन स्टेज में चला जाता है। हॉस्पिटल के जितने भी बाहर के एग्जिट्स हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया जाता है।
तो इमीडिएट लॉकडाउन कर दिया जाता है पूरे के पूरे हॉस्पिटल में, ठीक है। तो कोड पिंक के एक्टिवेट होते ही लॉकडाउन की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाता है और अलर्ट किया जाता है कि ये आदमी हमें सस्पिशियस लग रहा है। तुरंत सीसीटीवी चेकिंग होती है कि कौन इसमें सस्पिशियस लग रहा है, किस वार्ड से गायब हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स हो जाते हैं, जितने भी लोगों का आवागमन है उसको रोक दिया जाता है कोड पिंक के एक्टिवेट होते ही। अच्छा, एक और कारण है ये सब कोड्स के नाम देने का कि जो वहाँ का स्टाफ है, जो हॉस्पिटल, जो क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको इन कोड्स के बारे में चीज़ें पता रहें, ठीक है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको इन कोड्स के बारे में चीज़ें, ये कोड्स वो नहीं पढ़ते हैं, उनको ये कोड्स के बारे में नहीं पता है। तो अगर मान लो कोड ब्लैक एक्टिवेट हुआ, ठीक है, तो हॉस्पिटल स्टाफ को चीज़ें पता हैं, वो धीरे धीरे अपने हिसाब से चीज़ों को एस्केलेट करेगा और पेशेंट्स को और उनके जो भी तीमारदार हैं उनको निकालेगा बाहर धीरे धीरे करके। लेकिन इसी जगह पर आप सोचो, अगर कोड्स ना बनाए जाए और सीधे कह दिया जाए कि हॉस्पिटल में बॉम्ब है, हॉस्पिटल में बॉम्ब अटैक होने वाला है, तो लोग कितनी जल्दी पैनिक हो जाएंगे, है ना। तो इस पैनिक सिचुएशन को हटाने के लिए कोड्स जनरेट किए गए थे। आई थिंक आपको क्लियर हो गई चीज़ें कि कोड्स क्यों बनाए गए थे। तो कोड पिंक, छोटे बच्चे को इन्फेंट या चाइल्ड एब्डक्शन रिस्पॉन्स में कोड पिंक एक्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोड ऑरेंज। तो अगर हॉस्पिटल में कोई हजार्डस केमिकल गिर गया है, केमिकल या फिर कोई भी टॉक्सिन ऑक्सिन अगर गिर गया है, तो वहाँ पर या फिर कोई गैस रिलीज हो गई है, केमिकल स्पिलेज हो गया है, गैस स्पिलेज हो गया है, उस कंडीशन में हम कोड ऑरेंज रिलीज करते हैं कि कोड ऑरेंज है। और कोड ऑरेंज अक्सर अगर गैसियस फॉर्म में है तो पूरे हॉस्पिटल में उसको जनरेट किया जाता है कि गैस फॉर्म में कोड ऑरेंज जनरेट हो रहा है। और अगर कोई केमिकल का स्पिलेज है तो एक पर्टिकुलर एरिया डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है कि स्टोर रूम में कोड ऑरेंज एक्टिवेटेड है, वहाँ पर अभी मत जाए, अभी वो रिस्ट्रिक्टेड जोन है। तो वही इसमें भी वही है, डीकंटामिनेशन सबसे पहले किया जाता है। अगर कोड ऑरेंज एक्टिवेट हुआ है तो फर्स्ट काम आपका है डीकंटामिनेशन करना, कि उस गिरे हुए एरिया को जो कंटामिनेटेड हो गया उसको हम साफ सफाई करें। साफ सफाई भी इतनी जल्दी नहीं होती। इवैक्यूएट द सेफली, लोगों को हमें इवैक्यूएट करना है, पीपीई किट्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर जाना है। अगर जा भी रहे हैं तो कोऑर्डिनेट विद हजमत, हजमत मतलब हजार्डस मटेरियल्स जो भी डील करते हैं उनको हम कोऑर्डिनेट करें। हजमत मतलब ये हजार्डस मटेरियल्स जो डील करते हैं, जिनसे जो लोग हजार्डस मटेरियल से डील करते हैं उनको कोऑर्डिनेट करके बुलाएंगे कि भाई यहाँ पर ये स्पिलेज हो गया, आप इसको ठीक करें, ठीक है। और इसके लिए भी एक स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है कि ऐसा ही नहीं है कि कहीं केमिकल गिरा आप नंगे पैर चले गए या उसकी फ्यूम्स उड़ रही हैं आपने उनको अंदर ले लिया, नहीं, बाकायदे आप मास्क लगाओ, पीपी किट पहनो, एक ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप उन केमिकल से डील करो। कोड येलो, कोड येलो जनरेट होता है अगर आपके हॉस्पिटल से कोई पेशेंट था पर वो गायब हो गया है, वो मिस हो गया है, तो ऐसे केसेस में हम कोड येलो एक्टिवेट करते हैं। इसमें भी बेसिकली एल्डरली पेशेंट्स जो बूढ़े हो रहे हैं, जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, मेमोरी लॉस के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स में कोड येलो अक्सर एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कोलैबोरेशन एंड अर्ली डिटेक्शन किया जाता है, ब्लॉकेज किया जाता है, टेम्परेरी लॉकडाउन लगाया जाता है कि लोग बाहर पर ना जाएं, ठीक है। इनको हम वल्नरेबल पेशेंट्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। और अक्सर कोड येलो जो हम मिसिंग पेशेंट्स के लिए दे रहे हैं, जब कभी भी पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो इनको हम ऐसे पेशेंट्स को कैटेगराइज करके वल्नरेबल पेशेंट्स में रखते हैं और इनके हाथ में एक येलो कलर का बैंड भी बांध दिया जाता है ताकि लोग अलर्ट रहे कि हाँ ये थोड़ा सा मेंटली चैलेंज पेशेंट है, हो सकता है कि ये चला जाए, तो इसको हमें थोड़ा सा ओवर केयर में रखना है और ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कोड येलो इज़ फॉर मिसिंग पेशेंट्स, कि पेशेंट्स मिस हो गया है कोई। नेक्स्ट आता है कोड ब्राउन। कोड ब्राउन हम तब एक्टिवेट करते हैं जब बाहर का मौसम ख़राब हो। अब अगर बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हमारा काम है कि हमें अंदर के लोग हैं उनको काम और कंपोज रखना, और साथ ही साथ अपने हॉस्पिटल के अंदर की बिजली, पानी, इन सब व्यवस्थाओं को बना करके रखना। और बाहर लाइट जली जाए या जो भी हो, हमारे अंदर हॉस्पिटल के अंदर का जो भी एरिया वो हमारा सिक्योर्ड रहना चाहिए, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योर्ड रहना चाहिए, हमारे पेशेंट्स सेफ एरियाज़ में रहने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम एक्टिवेट करते हैं कब, जब कोड ब्राउन एक्टिवेट हो जाता है। कोड ब्राउन एक्टिवेट होते ही हमारा काम है अलर्ट हो जाना, एज अ हॉस्पिटल स्टाफ अलर्ट हो जाना। और अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये बिल्डिंग का ये एरिया बहुत पुराना है, हो सकता है गिर जाए, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको हम धीरे से एवैक्यूएट करके किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दें, सिंपली, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कोड ब्राउन एक्टिवेट करा जाता है। कोड ब्राउन में आप देखेंगे अलर्ट द स्टाफ टू एक्सटर्नल डिजास्टर, सिक्योर फैसिलिटी, जो भी आपकी फैसिलिटी हो,
वेंटिलेटर मशीन हो या जो भी आपकी मशीन्स हो, उनको सिक्योर करो कि उनमें प्रॉपरली लाइटनिंग चलती रहे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहे। आपको अपना मेडिसिन, पावर, वाटर, पीपी इन सबको सिक्योर करके रखना है ना। इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्शन सेंटर्स भी हमारे वो होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को भी हमें मेंटेन रखना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोड ग्रे। कोड ग्रे का मतलब हुआ एयर एक्सक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर। अगर किसी कारण से किसी एक एरिया में शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कुछ भी हुआ, मतलब कि बिल्डिंग हमारी गिर रही है या कांच टूट के गिर गया है, एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसे केस में हमें उस एरिया पर कोड ग्रे एक्टिवेट करना होता है कि कोड ग्रे इज एक्टिवेटेड इन दैट एरिया। ठीक, तो ऐसे में अगर एयर एक्सक्लूजन है किसी कारण से, तो हमें प्रॉपर वेंटिलेशन बना के रखना है उस जगह पर, है ना। इमीडिएट एक्शंस हमें लेने होते हैं और रिपेयर सिस्टम को तुरंत हमें बुलाना होता है। सेफ्टी मेजर्स जो भी हमें लेने होते हैं, जो भी टेम्परेरी वेंटिलेशन हमें चालू रखना है, पर अगर किसी का वेंटिलेशन ख़त्म हो रहा है, वेंटिलेटर ख़त्म हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हमें टेम्परेरी वेंटिलेशन टेक्निक्स को चालू करना है, एम्बो बैग्स का इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ हमारी आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोड ग्रीन। कोड ग्रीन अगर एक्टिवेट हुआ है तो आपका सीधा काम होता है इवैक्यूएशन रिस्पॉन्स। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोड ग्रीन एक्टिवेट है, तो आप अपनी आंखें बंद करो। मतलब एक बात बता रहा हूँ, आंखें इन द सेंस कि आप कुछ भी सोचो नहीं, आपका काम है बस उठो अपनी सीट से और पेशेंट्स को और उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको किसी भी तरह करके सबसे करीबी रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश करो हॉस्पिटल से। क्योंकि कोड ग्रीन का मतलब है कोई ऐसी इमरजेंसी आई है, हमें नहीं पता क्या है, जिसने भी कोड एक्टिवेट किया उसको नहीं पता है कि क्या है, लेकिन उसको इतना पता है कि ये ऐसी इमरजेंसी कि हॉस्पिटल हमें खाली करवाना है। तो कोड ग्रीन में हमें इवैक्यूएशन रिस्पॉन्स देना होता है सीधे, कि धीरे धीरे करके आप हॉस्पिटल खाली करवाएं। अब इस कोड की खासियत ये है इसमें कि जो भी आपका हॉस्पिटल स्टाफ है उसको इवैक्यूएशन रूट्स की जानकारी होनी चाहिए कि सबसे करीबी रास्ते कौन से उनके यहाँ से, जहाँ से पेशेंट्स निकल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पेशेंट के ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना होगा, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना होगा ताकि आप किसी हायर अथॉरिटी से बाहर से कम्युनिकेट करना चाहो तो आप कम्युनिकेट ईजिली कर सको। ठीक है, और प्री इस्टेब्लिश्ड इवैक्यूएशन रूट्स को ही आपको फॉलो करना है, कोई नया रास्ता नहीं फॉलो करो। इससे पहले जो भी कोई इवैक्यूएशन रूट्स इस्टेब्लिश हो चुके हो आप उन्हीं को ही फॉलो करो। ठीक है, और टाइमली और ऑर्डरली प्रोसीजर हमें लेना चाहिए। कोड पर्पल अगर एक्टिवेट हुआ है तो कोड पर्पल में आ जाती है हमारी हॉस्टेज सिचुएशन, यानी किसी को बंदी बना लिया गया है, इसलिए कोड पर्पल को एक्टिवेट किया गया है। अब अगर किसी को बंदी बना लिया गया है तो सीधा काम सबसे पहला है कि लॉकडाउन को इनिशिएट करें, कोऑर्डिनेट विद लॉ एनफोर्समेंट, आप पुलिस को बुलाएं। ठीक है, कि यहाँ पर बंदी बना लिया गया है। स्टाफ फॉलो द लॉकडाउन प्रोटोकॉल्स स्ट्रिक्टली, अवॉइड एस्केलेशन, है ना। एस्केलेशन नहीं करना है, आप लॉकडाउन के प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो। कम्युनिकेशन चैनल्स को हमेशा आप ओपन रखें इस कंडीशन में, एंड प्रायोरिटाइज बिस्टैंडर सेफ्टी। बिस्टैंडर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे हैं, जो बस एक जगह पर खड़े होकर किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो बिस्टैंडर पेशेंट्स जो बेचारे अभी लाचार हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनको हमें प्रायोरिटी देनी है कि हम किसी तरह करके इनको निकालें बाहर। नहीं तो जो कोई भी हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उसके लिए सबसे इजी टारगेट कौन होता है? जो सबसे वीक हो। बिस्टैंडर्स आर वेरी वीक टू गेट अ टारगेटेड बाई हॉस्टेजर्स, है ना, जो भी हॉस्टेज कर रहा है। तो कोड पर्पल हमारा हॉस्टेज सिचुएशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट आता है कोड सिल्वर। अगर कोई एक्टिव शूटर आ गया है आपके हॉस्पिटल में या कोई वेपन रखे है और उसका थ्रेट दे रहा है, तो उस केस में हम कोड सिल्वर को एक्टिवेट करते हैं। और कोड सिल्वर के एक्टिवेट करते ही 3 प्रोसेस आते हैं आपके सामने: रन, हाइड, फाइट। या तो दौड़ जाओ, या तो छुप जाओ, या तो लड़ो। रन, हाइड, फाइट। सबसे बात इसमें भी प्रायोरिटी, अब क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में पेशेंट्स भी हैं, तो पेशेंट्स को हमें प्रायोरिटी देनी है। लिखते हैं प्रायोरिटाइज द एवैक्यूएशन, है ना। कोऑर्डिनेट विद द पुलिस, ठीक है। स्टे काम एंड असिस्ट द पेशेंट्स, कि पेशेंट्स को काम रखना है कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, हम गेट बंद कर लें। उसके बाद कंटेन एंड न्यूट्रलाइज आर्म्ड रिस्पॉन्स टीम्स टू लोकेट एंड स्टॉप द थ्रेट। आप जो भी आर्म्ड रिस्पॉन्स टीम्स हैं उनको आप बुलाओ और जानकारी दो। कम्युनिकेशन यहाँ पर भी ओपन रखना है। मेन चीज़ आपको याद रखना है, कोड सिल्वर कब एक्टिवेट करना है? जब हमारे सामने कोई एक्टिव शूटर या वेपन लेकर के आ जाए, वेपन थ्रेट दे रहा हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द इमरजेंसी कलर कोडिंग्स। सो आई थिंक अभी से आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, इमरजेंसी कलर कोडिंग्स क्या होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।